और इस बीच देखिए जानकारी सामने आ रही है कि इजराइल के तेल अवीव में एक बार फिर से सायरन बजने की आवाज सुनाई दी है, क्योंकि लगातार यहां पे मिसाइल्स लॉन्च की जा रही है, ड्रोन अटैक्स हो रहे हैं और जानकारी सामने आ रही है जहां ईरान और हिजबुल्लाह ने मिसाइल्स दागी हैं। इजराइल में एक बार फिर से सायरन बजाए गए। सायरन बजाने के बाद अफरा तफरी मच गई, लोग बंकर्स में छिपने के लिए मजबूर हो गए और भागते हुए नजर आए हैं। अफरा तफरी के बीच में लोग एक सटीक ठिकाना ढूंढ रहे थे, एक सेफ स्पेस ढूंढ रहे थे और तेल अवीव से ये तस्वीरें सामने आई। देखिए किस तरीके से लोग भागते हुए नजर आ रहे। इजराइल में लगातार ईरान की तरफ से हमले जारी और इस बीच सायरन की आवाज एक बार फिर से सुनाई दी। ईरान और हिजबुल्लाह ने मिसाइल्स दागी है। सायरन बजने के बाद अफरा तफरी मच गई। ये तस्वीरें सामने आई जहां पर दोनों ही तरफ से लोग भागते हुए नजर आए हैं और एक बंकर की या फिर किसी भी सेफ स्पेस की तलाश में नजर आए। ये तस्वीरें सामने आई। बता दें कि ईरान की तरफ से लगातार इजराइल को निशाना बनाया जा रहा है और ईरान का जो मुख्य टारगेट है वो इजराइल ही है। और ऐसे में ये तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां पर एक बार फिर से सायरन्स की आवाज सुनाई दी है। तेल अवीव की तस्वीरें जहां पर सायरन बजे, अफरा तफरी मच गई। तो ईरान की हाइपरसोनिक फतह और लंबी रेंज की मिसाइल्स इजराइल के डिफेंस सिस्टम को कड़ी चुनौती दे रही हैं, जबकि नेतन्याहू जवाबी आक्रामक रणनीति पर दांव लगा रहे हैं। लेकिन सवाल है कि क्या थाड और आयरन डोम मिलकर इस मिसाइल तूफान को रोक पाएंगे? बेत शेमेश में हुए हमले के बाद के हालात देखिए। यहाँ ऐसी तबाही हुई और इतनी जान गई कि तेल अवीव से लेकर वॉशिंगटन डीसी तक हड़कंप मच गया। यहाँ पर मिसाइल गिरी तो बंकर तक फटकर तबाह हो गया और वहाँ मौजूद कई लोग मारे गए। इजराइल को सबसे ज्यादा दहलाने वाली फतह मिसाइल नेतन्याहू के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन चुकी है। ईरान की फतह एक हाइपरसोनिक मिसाइल है जिसकी रेंज 1400 से 1500 किलोमीटर बताई जाती है। इस मिसाइल की रफ्तार मैक 15 तक है, यानी ये 18,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक पहुंच सकती है। इजराइल का मिसाइल डिफेंस हाइपरसोनिक हमलों को रोकने में नाकाम साबित हो रहा है, लेकिन नेतन्याहू इस वक्त डिफेंस से ज्यादा ऑफेंस यानी आक्रामक होने पर ध्यान दे रहे हैं। אנחנו במערכה שבה אנחנו מביאים את כל כוחו של צה"ל כפי שלא היה מעולם למערכה הזאת כדי להבטיח את קיומנו ועתידנו. אבל אנחנו מביאים למערכה הזאת גם את סיועה של ארצות הברית, את ידידי נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, את צבא ארצות הברית, ושילוב הכוחות הזה מאפשר לנו לעשות את מה שאני מייחל לעשות כבר 40 שנה. להכות את משטר הטרור שוק על ירך. इजराइल पर हुए हमलों में जिन मिसाइलों ने तबाही मचाई है उनकी लिस्ट देख लीजिए, क्योंकि यही अब तक नेतन्याहू के लिए सबसे बड़ी परेशानी बनी है। इनमें सबसे खतरनाक फतह 1 और खैबर शिकर मिसाइल शामिल हैं। इसमें कद्र और इमाद मिसाइल भी शामिल हैं। फतह हाइपरसोनिक मिसाइल की रेंज 1400 किलोमीटर है। खैबर शिकर मिसाइल की रेंज 1450 किलोमीटर है। कद्र मिसाइल की रेंज 2000 किलोमीटर तक है और इमाद की रेंज 1700 किलोमीटर है। ये सभी मिसाइल इजराइल के खिलाफ ऑपरेशन में दागी जा रही हैं। तेल अवीव से लेकर हाइफा और अशदोद से लेकर बीर शीबा और शेफाल जैसे छोटे शहरों पर भी इन्हीं मिसाइलों से हमले हुए हैं। इसलिए ईरान के कमांडर जो वार्निंग दे रहे हैं उसे इजराइल बिल्कुल भी हल्के में नहीं ले सकता। ईरान के मिसाइल गोदाम लगातार एक्टिव हैं और उसके लॉन्च पैड लगातार रिलोड किए जा रहे हैं। इनमें सबसे ज्यादा खतरनाक हैं ईरान की फतह मिसाइल। फतह की खासियत है ये तेज रफ्तार के साथ अपनी दिशा भी बदलती है, यानी एक ट्रेजेक्टरी में हमला नहीं करती। ये पृथ्वी के वायुमंडल के अंदर और बाहर सभी दिशाओं से गुजर सकती है और जब टारगेट पर हमला करती है तो इसकी रफ्तार इतनी ज्यादा होती है कि दुश्मन का इसे देखना भी मुश्किल है। ये बात नेतन्याहू बहुत अच्छी तरह जानते हैं। ऐसे में इजराइल में अगला कहां धमाका होगा, कौन सी मिसाइल कहां गिरेगी, इसे लेकर इजराइल के मिसाइल ट्रैकिंग रेडार सिस्टम काफी प्रेशर में है। इन सबसे खास है अमेरिका का थाड मिसाइल डिफेंस सिस्टम, जो पूरे इजराइल को बचाने के लिए तैनात किया गया है। थाड 200 किलोमीटर की दूरी तक दुश्मन की किसी भी मिसाइल को मार सकता है। ये 150 किलोमीटर की ऊंचाई तक किसी भी मिसाइल को इंटरसेप्ट कर सकता है।
अमेरिका के पास थार्ड की 7 बैटरियां हैं। एक बैटरी में 6 ट्रक माउंटेड लॉन्चर होते हैं। दुश्मन की मिसाइल को रोकने के लिए थार्ड सिस्टम के एक लॉन्चर से एक बार में 8 मिसाइल दागी जा सकती हैं। यानी पूरी बैटरी में कुल 48 इंटरसेप्टर मिसाइल होती हैं। इसे ऑपरेट करने के लिए 95 सैनिकों की जरूरत होती है। इजराइल में ऐसे 2-2 सिस्टम तैनात रहे, लेकिन क्या ये काफी साबित हुए? बिल्कुल नहीं। हाइफा और तेल अवीव में गिरती हुई मिसाइलों ने बताया है कि ईरान एक बार में सैकड़ों मिसाइल फायर करने की ताकत रखता है और उनको रोकना ना इजराइल के बस की बात है, ना ही अमेरिका इसमें 100% कामयाब रहा है। अगले 24 घंटे इजराइल के लिए बहुत खतरनाक होने वाले हैं। अगर नेतन्याहू ईरान के लॉन्च पैड वाले अड्डों को तबाह करने में नाकाम रहे तो समझ लीजिए इजराइल और अमेरिका को लगातार बड़े बड़े झटके मिलते रहेंगे। ईरान से युद्ध को लेकर अमेरिका और इजराइल को ऐसे सिग्नल लगातार मिल रहे हैं।